वेलकम टू रिडक्स ट्यूटोरियल और ये है पार्ट 7 जिसमें हम देखने वाले रिड्यूसर और प्रीवियस था पार्ट 6 जिसमें हमने देखा था इंस्टॉलेशन। तो चलिए बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। और कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि एक्चुअली रिड्यूसर क्या है। तो जिन लोगों ने पहले भी रिएक्ट जेएस में हुक्स का यूज़ किया है और उसमें भी उन लोगों ने अगर रिड्यूसर वाला अगर हुक को यूज़ किया है तो उनको पहले ही पता होगा कि रिड्यूसर क्या है। तो सेम वही कंसेप्ट है। और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली रिड्यूसर क्या करता है कि जब आपके पास एक स्टेट होता है और उस स्टेट को आप अपडेट करने के लिए क्या करते हो कि आप कुछ कंडीशंस देते हो। जैसे कि एक नॉर्मल स्टेट की बात करें तो आप क्या करते हो कि अगर स्टेट में हाई लिखा हुआ है और आपको अपडेट करना है तो आप क्या करोगे कि सेट स्टेट करके उसको हेलो या फिर कुछ भी आप अपडेट कर सकते हैं। अब रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर भी सेम काम ही करता है, मतलब वो आपके स्टेट को अपडेट करता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा फीचर आपको क्या मिलने वाला है कि आपका जो स्टेट है वो कुछ कंडीशन के बेस पे अपडेट होगा। मतलब कि अगर जैसे कि मैंने कुछ कंडीशन लिखी है कि ज़ीरो अगर मैं पास करूं तो ये होना चाहिए, अगर 1 पास करूं तो ये होना चाहिए। जैसे स्विच होता है, इफ एल्स होता है, तो उसके बेसिस पे वो वर्क करेगा। तो ये है सिंपल रिड्यूसर का काम। तो अब हम देखते हैं कि रिड्यूसर हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि एक नई फाइल क्रिएट करने वाला हूँ और उसका मैं नाम दूंगा reducer.js। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारा एक रिड्यूसर बनाने वाले कि वो क्या करेगा कि कंडीशन के बेस पे स्टेट को अपडेट करेगा। अब सबसे पहले हमें देखना है कि रिड्यूसर की सिंटैक्स क्या है। तो रिड्यूसर बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना है एक फंक्शन और आपको देना है फंक्शन का नाम। तो मैं सिंपली फंक्शन का नाम दूंगा कि काउंटर रिड्यूसर, क्योंकि काउंटर एक सबसे बेसिक एग्जांपल है समझाने के लिए रिडक्स, तो वो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हो गया काउंटर रिड्यूसर की जो एक काउंटर वेरिएबल के लिए वर्क करेगा। फर्स्ट पैरामीटर होगा हमारा स्टेट, तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ काउंटर जो मेरे स्टेट का वेरिएबल है। और सेकंड पैरामीटर होगा कि एक्शन क्या परफॉर्म होगा जिसके बेस पे अपडेट करना है, तो सेकंड होगा एक्शन। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्विच केस बना सकता हूँ या मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे इफ एल्स भी बना सकता हूँ, तो चॉइस इज योर्स। तो मैं यहाँ पे स्विच बना रहा हूँ और स्विच में मुझे कुछ कंडीशन देनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक्शन डॉट टाइप। तो टाइप में क्या होगा कि हमें एक्शन सेंड करना है कि जैसे मुझे ऐड का एक्शन करना है, इंसर्ट का करना है, डिलीट का करना है, तो वो हम एक्शन की टाइप में सेंड करेंगे। मतलब एक्शन एक एरे है और एरे का एक की होगी टाइप, तो उसमें हम एक्शन को सेंड करेंगे। तो यहाँ पे अब मुझे केस बनाना पड़ेगा। तो जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर केस में आता है इंक्रीमेंट, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं रिटर्न करूँगा काउंटर को। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि वो जो काउंटर का वेरिएबल होगा उसमें होना चाहिए +1। तो इसी तरह अगर ये एक नॉर्मल स्टेट होता तो नॉर्मल स्टेट में क्या होता कि आप अपडेट सिर्फ अपडेट ही करते, मतलब 1 कर देते या फिर 0 कर देते, उसके बाद कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होता। लेकिन रिड्यूसर में क्या होगा कि प्रीवियस स्टेट के हिसाब से आप कुछ एक्स्ट्रा टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही तरह अगर डिक्रीमेंट है तो हमें माइनस करना है, तो ये हो गया डिक्रीमेंट। अगर केस में आता है तो हम क्या करेंगे -1 करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ -1। और ऑफ कोर्स हमें एक डिफ़ॉल्ट केस भी देना है। जब भी आप ऐसे रिड्यूसर का यूज़ कर रहे हो तो बेटर रहता है कि आप स्विच केस का यूज़ करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप डिफ़ॉल्ट में कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर सकते हो कि जो कुछ टास्क ना परफॉर्म होने पे आप रिटर्न कर सको। तो डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी एक्शन नहीं मिलता है तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ कि जो काउंटर की ओरिजिनल वैल्यू है, करंट वैल्यू, वो मैं रिटर्न करने वाला हूँ। तो ये हो गया रिड्यूसर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट के बिना रिड्यूसर वर्क नहीं करेगा। तो ये हो गया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और हमें लिखना है रिड्यूसर का नाम। तो ये हो गया रिड्यूसर। और सबसे पहले हम फिर से इसको समझ लेते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या किया है, क्योंकि फिर हम यही रिड्यूसर आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर कंडीशन के बेस पे आपके स्टेट को अपडेट करता है। तो कैसे बनाना है रिड्यूसर, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड और फिर रिड्यूसर का नाम। उसमें 2 पैरामीटर होंगे, एक तो आपका स्टेट कि जिसके साथ आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, और एक होगा एक्शन कि जिसमें आप कंडीशन दोगे कि क्या अपडेट करना है और क्या कोई टास्क परफॉर्म करना है। मैंने यहाँ पे एक स्विच लिया हुआ है। स्विच में क्या होगा, एक्शन डॉट टाइप एक उसकी की है और उसकी वैल्यू हम जब मेथड कॉल करेंगे तब सेंड करेंगे।
फिर अगर केस में इंक्रीमेंट होता है तो +1 और डिक्रीमेंट होता है तो -1, और अगर कुछ भी नहीं होता है और डिफ़ॉल्ट होता है तो काउंटर सेंड करेंगे हम। और यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया है ताकि मैं उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकूँ। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि रिड्यूसर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।